रिसेंटली मैं भी काम करके सिंघम 3 जो आ रही है, रोहित शेट्टी, अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और श्वेता तिवारी। उसके अलावा मैंने कार्तिक सारा जो लव आजकल मैंने बताया उसमें मैंने काम किया था। और वानी कपूर शायद आप जानते होंगे, उनके साथ मैंने काम किया है। और एक मान्यवर की एड भी मैं करके आया, वो भी अमिताभ बच्चन जो से मान्यवर शादी अब के लिए भी मैंने आने जिसको वाली है। बोला था यार कोई गुंडे गंडे का रोल है तो मेरे को दे दे। अच्छा अच्छा, तो गुंडे का रोल मैं करेंगे शादी। वैसे शक्ल से तो आधा गुंडा तो लगता ही हूँ। क्या और बात। थोड़े और थोड़ी मोटी एक्टिंग और सिखा दे भाई। तो चाहते हैं कि और अच्छा काम करे, आगे तक जाए, इसको हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काम करे, क्या कि हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री में छोटे भी से इसका गांव से नाम हो। हैं हमारे, बिल्कुल मतलब समाज से परिवार से पिछड़े गांव से हैं। जब टीवी ऊपर दिखता है तो ये अलग ही मतलब फीलिंग सबसे फीलिंग आती पहले है। तो आपके न्यूज चैनल को हमारे गांव गुरेरा में पधारने पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। और रही बात हमारे भाई की, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत हमारे को बोला भी प्राउड फील हरियाणा होता में है। जिला भिवानी सबने नाम सुना होगा, और गांव गुरेरा में एक भारत माँ का सच्चा लाल सुना होगा। भी जो गांव और गुआंढ कर देश का जो नाम रोशन कर दे, वो ही असली भारत माँ का सच्चा लाल होता है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापत सिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिसने गांव का और देश का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। तो भाई संदीप टोक्सी अपने साथ मौजूद है, जिनके आपने बहुत सी सीरियल देखे होंगे, बहुत सी मूवी देखी होगी, जिन्होंने आज गांव गुरेरा का जो नाम है वो पूरे भारतवर्ष में चमका दिया। तो आज गांव गुरेरा में पूछे हैं भाई साहब से मुलाकात करने के लिए। शुभ अवसर ये भी है कि भाई साहब की शादी भी है, तो शादी के शुभ अवसर पर भाई साहब से बातचीत करांगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके जो विचार हैं वे हर आम पब्लिक तक जावे और इनके विचारों से एक प्रेरणा ले और हर युवाओं को एक जो है अच्छी प्रेरणा मिले। तो भाई संदीप टोक्सी अपने साथ मौजूद है। नमस्कार सर। राम 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 बेटा। आपका स्वागत है अनपीएस न्यूज़ में। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। जी, आपने अपने गांव का नाम तो रोशन किया ही किया, उसके साथ में देश के अंदर भी एक अलग सी पहचान बना ली। आखिर क्या इसका राज है? गांव की मिट्टी से आप ऊपर उठ करके और मतलब मुंबई जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में आप जा करके और फिर भी गांव की मिट्टी से जुड़े हो, क्या इसका राज है? राज तो गांव का ही है। गांव में पले बड़े हैं, पढ़ाई गांव से की है। उसके बाद मुंबई चले गए, शहर गुजरात, वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे वहीं पे एक्टिंग वाला, मॉडलिंग का शौक लग गया। फिर उससे इंडस्ट्री पहुंच गई मुंबई में। रोकना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहे आपके गाँव गुआड़ जिला तहसील के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा गांव गुरेरा है, जो सिवानी के पास लगता है। और हमारा जिला भिवानी है। और हमारा गांव बहुत खुशहाल गांव है, अच्छा गांव है। जी, बात करूंगा एक्टिंग की। किसी भी करियर में लगा लो आप, चाहे कोई भी करियर हो, लेकिन उसके अंदर अपना एक गुरु जरूर होता है। सबसे पहले आप अपना गुरु किसे मानते हैं जिन्होंने आपको एक्टिंग की दुनिया में भेजा? अ, गुरु तो जैसे मेरे पापा ही हैं, क्योंकि शुरुआत उनसे ही हुई है। अगर वो बोलते नहीं करना तो फिर कैसे कर पाते। तो उन्होंने मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तू एक्टिंग में जा और अपना कर, जो तेरे को लगता है तेरा पैशन जो है उसको फॉलो कर। फिर वहां से फिर मैं एक्टिंग स्कूल में गया, वहां मैंने थिएटर किया। एक दो नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। और बाकी जैसे वहाँ पे मुंबई में क्या है, वेदा फैक्ट्री है, मतलब मुंबई के आम नगर एक एरिया है, आराम नगर। तो वहाँ पे जैसे ओपन मतलब प्ले होते हैं, जैसे कि कोई थिएटर हो गया, उनका प्ले वैसे वहाँ पे होता है। वो भी मैंने बहुत किया है। और मैंने जैसे हम अब देखते होंगे क्राइम पेट्रोल वगैरह में पीछे बैकग्राउंड होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो भी मैंने किया है। तो वहीं से फिर हमारी शुरुआत तो हुई। यानी कि घर वालों का पूरा सपोर्ट आपको रहा है? हाँ बिल्कुल, एकदम। अभी भी है। ऐसा नहीं कभी वो जैसे मेरे भाई है पवन, जितने भी है, मतलब वो ऐसे कभी नहीं कहते कि कि कम काम हो रहा है ये ऐसे, क्योंकि आपको पता है इस लाइन में क्या है, उतार चढ़ाव बहुत आता है। कभी आप छोटा कैरेक्टर करते हो, कोई बड़ा करते हो, कभी आपको एक महीने काम नहीं मिलता है, कभी आप कंटिन्यू बिजी होते हो। उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इस समय कितना लगभग हो गया आपको एक्टिंग करते कितना? मुझे लगभग मैंने 2019 में पहला काम किया था, अगस्त में, क्राइम पेट्रोल। वो मेरा पहला काम था। पर मैं 2018 में मैंने शुरू कर दिया था। जैसे मैं प्ले करना शुरू किया, पर देखकर टीवी पे मैंने पहली बार काम है वो 2019 में की। हाँ। इस सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाके अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी कहीं न कहीं नहीं मिल पाती। कई मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं, शिवानी में आर-पार क्षेत्र से बंदे हैं जो मतलब जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। लेकिन आप में ऐसा क्या गुर था जो आप मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर आज इतना नाम चमका चुके? देखिए, कहीं भी इजी नहीं है, कोई भी फील्ड होगा वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे आप एक्टिंग में हो, किसी भी लाइन में हो। तो अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, एक कदम नहीं रखोगे, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा।
सिंपल सी बात है। मैंने ड्रीम देखा, मैंने सोचा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपना एक कदम बढ़ाया। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। एक बंद होगा दूसरा खुल जाएगा। तो आप बाहर निकलो। अगर आप ये सोचोगे यार मैं वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ऐसे फिर आपको भी कामयाब हो ही नहीं पाओगे। कहते हैं भाई उजियारा अगर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो कहीं न कहीं जो कामयाबी होती है, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो इन्होंने अपने घरवाले को, अपने पिताजी को अपना गुरु बताया है। तो सर बात करूँगा जैसे आपको एक्टिंग का शौक लगा, शौक आपको मतलब बचपन के समय से ही था या फिर बाद में शौक लगा? नहीं, बचपन से नहीं था। क्योंकि जब गाँव में थे तब इतना था नहीं, क्योंकि टीवी भी हम लोग दूसरों के घर पे देखते थे जाके, ऐसा कुछ नहीं था। और जब बाहर गया, तो जैसे हम लोग वहाँ पे रहते हैं गुजरात में, उमरगाँव एक जगह है, वहीं पे हम लोग ने मतलब पढ़ाई मैंने वहीं से किया। तो क्या है वहाँ पे स्टूडियो है। जैसे आपने रामायण देखा हो पहला वाला, महाभारत, रामायण, वो वहीं पे शूट होता है। तो जब रामायण बना सेकंड वाला, जो रामानंद सागर की रामायण हाँ, आई। हाँ, वही रामानंद सागर की हमारी वहीं पे बनती है, उमरगाँव में। तो महाभारत होगी, रामायण होगी, अपने कर्ण देखा होगा। तो वो जो लोग हैं वो जिम में आते थे, मेरे दोस्त लोग बन गए थोड़े से। तो मैंने सोचा उनको पूछा कि भाई कैसे-कैसे जाना है, क्या करना है? तो उससे फिर मुझे गाइड हुआ कि मुंबई में प्ले होते हैं, थिएटर होता है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता है। वहाँ जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक 6 फीट का लड़का चाहिए, गोरा-चिट्टा, और कुछ नया टीवी शो आने वाला है या कोई वेब सीरीज़ आने वाली है, मूवी आने वाली है। उसके लिए वो ऑडिशन लेते हैं कि आपको 4-5 लाइनें देंगे प्रॉपर, उसको आप अपने हिसाब से फ़ील करके उसको बोलो। एक्टिंग मीन्स ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को ऐसे एक्टिंग करके दिखा रहे हो। ये होता है कि आप जो कर रहे हो ना रियल लगना चाहिए। सामने वाले इंसान को ये लगना चाहिए कि जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो उनको समझ में आ रहा है। कई बार हम लोग टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं तो आपको फ़ील नहीं होता है, अरे यार! ये तो एक्टिंग कर रहा है, अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, वो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे, वो होती है। मतलब उससे आप फिर आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब जो किरदार निभाते हो उसमें अपने आप में खो हाँ, जाना, हाँ, मतलब वो हाँ। डूब करके शिद्दत करना से, जिसे शिद्दत बोलते से। हैं। अब तक आपने कौन से सीरियल और कौन सी फ़िल्मों में काम किया? टीवी शो मैंने लगभग सारे किए। ये रिश्ता मैंने कई बार कर चुका हूँ। अभी मैं 10 दिन पहले कर रहा था भाग्यलक्ष्मी, ज़ी टीवी का आता है, और क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, और सावधान इंडिया, और ये रिश्ता क्या कहलाता, दिल ये ज़िद्दी है, अली बाबा, और पाप नाशनी गंगा, परशुराम 2, और काफ़ी सारे हैं जो लिस्ट लंबी है। हाँ, और मैंने 2 ऐड भी की है, अमेज़न की ऐड की है, सैमसंग A70s वानी कपूर के साथ ऐड की है। और मैंने एक लव आजकल 2 आपने मूवी देखा होगा, कार्तिक आर्यन के साथ ही मैंने काम किया था। उसमें एक गाना है मेहरमा, उसमें मैंने भी एक छोटा-सा कैरेक्टर निभाया है। हुँ। तो सर अब आगे विषय में आने वाली फ़िल्में कौन से सीरियल आपके आने वाले? अ, मैंने 2021 में मूवी की थी, विकास खन्ना जो शेफ़ हैं, शबाना आज़मी को आप जानते होंगे, जावेद अख्तर की वाइफ़ हैं। वो उनके साथ में मेरी एक मूवी आने वाली है, जो अभी उनका टाइटल भी आ चुका है, और अभी शायद वो नेक्स्ट ईयर जनवरी-फरवरी में वो रिलीज़ कर देंगे। तो वो मेरी एक मूवी है जिसमें मैं नेगेटिव एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, परमिंदर, जो पंजाबी होता है। तो उनकी ग्रैंडमदर की बायोपिक है वो। हाँ, तो सर जैसे अब हाल ही में आपकी शादी है, शादी कब है? कल है क्या? हाँ, कल। कल कल आपकी शादी है, तो आपने मतलब लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज घरवालों की मर्ज़ी से? नहीं, अरेंज मैरिज की, घरवालों की मर्ज़ी। जी, देखते हैं आजकल मतलब इतने बड़े शहरों में जाकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, इतना मुकाम हासिल कर लेना, तो कहीं न कहीं मतलब लव मैरिज कराते ही हुआ, तो आपको ये मतलब क्या लगा भई हमने घरवालों की मर्ज़ी से ही शादी करनी है? क्या ये संस्कार है? देखिए संस्कार ही होते हैं, जैसे शादी का क्या होता है ना कि जैसे घरवाले बाहर हम कहीं भी रह लें, पर रहना तो गाँव में ही गाँव में। है ना? अभी गाँव-गवांड में आते हैं, सब भाई लोगों से बैठते हैं, ये सब मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, हैं? कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाएँ भई। और फिलहाल आप देख सकते हो इनके छोटे भाई है क्या पवन? बड़े भाई। बड़े भाई पवन जी हैं और गाँव के अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो सर अब शादी के बाद का क्या प्लान है? क्या अपने मिसेज़ को वहीं पे लेके जाओगे या यहीं पे? नहीं, वहीं साथ में ही, हम लोग तो क्या है वहीं पे रहते हैं ना हाँ, उमरगाँव में। मतलब भई हाँ। वहीं पे काम करेगा। हाँ, वहीं पे रहना है, तो अभी 1-2 मेरे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, बट अभी शादी वैसे पोस्टपोन्ड हो गया मेरा, जो अभी सोनी पे रामायण आने वाली थी, अभी शायद अभी चालू होने वाला है 1 तारीख से। उसमें रिंग्यास ऋषि कैरेक्टर मैं करने वाला था, बट वो थोड़ा-सा शादी से उल्टा-पुल्टा हो गया। शादी के कारण थोड़ी शादी हाँ, बिज़ी हो हाँ, गई। थोड़ा बिज़ी हो गया। तो आपका काम ये एक्टिंग करना ये है, इसके अलावा भी कुछ और काम बिज़नेस है? हमारा जैसे फैमिली बिज़नेस ट्रांसपोर्ट का ही है, ठीक है? हमारी ट्रांसपोर्ट एएसएल है, तो वैसे वही है हमारा, बट मेरा जो मेन काम है ये एक्टिंग वाला है,
और साथ में मैं पापा की हेल्प कर लेता हूँ ट्रांसपोर्ट वगैरह में। जब शूट होता है शूट करता हूँ, बाकी मेरा वो संभालता हूँ। सर आज के जो युवा हैं वो यानी कि कड़ी मेहनत करके भी वो काम हासिल नहीं कर पाते, अप्रसिद्ध हार मान जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन? अब इसमें क्या होता है कि अब मैंने बताया था ना पहले भी कि आप बाहर निकलोगे तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। अब घर बैठ के सो के ये आप सोचोगे अरे वो नहीं कर पा रहा, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वो नहीं होता है। अब बाहर निकलो, आप लोगों को दिखाओ। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है जरूर, ठीक है ना, वो छुपा होता है। अगर आपको पहचान लोगे तो आपको दिख जाएगा। जब हम लोग गाँव में रहते थे, हमें तो बोलना भी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आती सही से, सही बताऊं मैं। बाहर निकले, धक्के खाए, आज भी धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं नहीं खाते, बहुत खाते हैं। रिजेक्शन होता है, जाते हैं, पर फिर भी हम लोग हार नहीं मानते, वापस ऑडिशन देते हैं, छोटा कैरेक्टर करते हैं लेकिन करते हैं। हमें पता है कि कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि कोई फिल्म देखते हो 2.5 घंटे की होती है, आपको उसके अंदर एक माइनर चीज अच्छी लगती है, या कोई भी आप छोटा कैरेक्टर गया वहां से, कॉमेडी वाला हंस के गया, तो आपको उसके मन में बैठ जाता है कि यार वो बड़ा मस्त करके गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप छोटे कैरेक्टर करते हो लेकिन आप उसमें शिद्दत से काम करते हो, तो यही होना चाहिए। आप घर बैठ के सोचते रहोगे अरे यार मैं बाहर निकलूंगा, मैं करूंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर जिसके मन में ये आगे क्या मैं कर पाऊंगा, तो वो कभी नहीं कर यानी पाएगा। कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा हो जाता है? देखिए लोगों को क्या है ना, आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग बहुत इजी है, बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पीच देनी, कहीं बैठ के आप किसी ऐसा कोई बंदा है जो अच्छा भी लेवल पे काम कर रहा है, उसको ये बोलिए कि 200 लोग बैठे हुए हैं, 200 लोगों के सामने 4 लाइनें रो के हंस के बोल के दिखा दे, वो होती है। अगर वो बंदा ऐसा कर सकता है ना तो वो अच्छा है। आप बैठ के आप किसी टीवी पे देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप उसको गाली दे रहे हो कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है। जब एक शूटिंग होती है ना, तो ऐसा नहीं कि एक कैमरामैन होता है या एक्टर नहीं, उसके आस-पास कम से कम 300-400 लोग होते हैं, टीम होती है। एक लाइन बोलनी पड़ती है ना, तो पूरा क्रू साइलेंट होता है, ठीक है ना? उस समय सिर्फ वही इंसान बोल रहा होता है। उसकी उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं होता। अब नेता लोग होते हैं, स्पीच देते हैं, सब देते हैं, लोग उसको सुनते हैं ना। एक्टर भी एक समाज का एक आईना है, वो समाज में क्या चल रहा है वो दिखाता है। समाज में अगर गंदगी सिर्फ गंदगी दिखाएगा, क्योंकि वो कलाकार है, उसको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर वो नहीं करेगा लोगों को कैसे दिखेगा? कहते नहीं कि सिनेमा होता है ना, वो समाज का चेहरा होता है, आईना होता है। तो इसीलिए कि हाँ, वो एक्टिंग एक्टिंग कई बार लोगों के मन में एक मिथ बन जाता है कि भाई एक्टर है, तो कैसा होगा, क्या चाल-चलन होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्टर बहुत अच्छा एक एक्टर कलाकार होता है ना, बहुत कोई भी कलाकार ले लो, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक और सर देखा गया है कि जो स्टेज है हरियाणा का, हुँ, हुँ। उसके में उसमें भी आपका विशेष किरदार है। तो क्या हरियाणवी फ़िल्म में अगर आपको चांस मिलता है तो क्या उसमें भी मेरे पास हरियाणवी सॉन्ग के ऑफ़र बहुत सारे आए हुए हैं। मैंने भी बॉलीवुड का भी सॉन्ग किया हुआ है। गणपति बप्पा मोरिया करके भी है, गणपति भी निकाला है। अब मैंने स्टेज जब हरियाणवी है, उसमें मैंने डबिंग की है। मैं क्या डबिंग भी करता हूँ। जैसे कोरियन वेब सीरीज़ आ गई, कोरियन की उनको हिंदी में ट्रांसलेट मैं करता हूँ। साउथ की मूवी मैंने अभी की थी ट्रांसलेट। अभी एक साउथ की बैक वेंचर करके आई है, स्टेज ऐप पे है। उसकी वॉइस जो कॉमेडी है ना मेन भोला, वो कैरेक्टर मैंने दिया है हरियाणवी में। हाँ, उसकी जो आवाज़ है ना वो मेरी है। फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे कौन से नामी स्टार हैं जिनके साथ आपने काम किया और आप उनसे मिले? रिसेंटली मैं भी काम करके सिंघम 3 जो आ रही है, रोहित शेट्टी, अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और श्वेता तिवारी। उसके अलावा मैंने कार्तिक सारा जो लव आजकल मैंने बताया उसमें मैंने काम किया था, और वानी कपूर शायद आप जानते होंगे, उनके साथ मैंने काम किया है। और एक मान्यवर की एड भी मैं करके आया, वो भी आने अमिताभ बच्चन जो से मान्यवर शादी के लिए भी आने वाली है, वो मैं करके आया। और बाकी टीवी शो में बताएँ तो जितने भी कलाकार टीवी के सबको मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। सबके साथ काम भी किया है, और टीवी में और वेब सीरीज़ मैंने जैसे मत्स्य कांड की थी, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था। अनोखी आँखें, रवि दुबे जो बहुत बड़े एक अच्छे कलाकार भी हैं, उनके साथ भी काम किया। जी, हाल ही में आपकी शादी है, क्या आपकी शादी में भी कोई स्टार कलाकार, कोई बड़ा कलाकार आने वाला है? शादी मैंने जैसे बुलाया है फ्रेंड्स को जो मेरे हैं, बट क्या है ना कि उनकी शूटिंग चालू है। क्योंकि वहाँ से आना 1 हफ्ते का मतलब वक़्त लग जाता है। क्योंकि शूटिंग में क्या होता है ना, जैसे हम जॉब की तरह नहीं होता कि आप छुट्टी ले सकते हो। एक्टिंग में क्या होता है शूटिंग में कि आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो आपको निभाना ही पड़ेगा। चाहे आँधी आए, तूफ़ान आए, कुछ भी आए। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी वजह से वो पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है उनका। क्योंकि हमें लगता है कि हम 10-15 हज़ार मिलता है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे लाखों रुपए खर्च होते हैं। क्योंकि आपने अगर छुट्टी ले लिया, वो सीन आप पे शूट होने वाला है, तो आपके पीछे वो नहीं हुआ, तो जो वर्कर होते हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर, असिस्टेंट, एडी-वेडी,
और जो भी हेल्पिंग वाले पीपल होते हैं उनकी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनकी पर डे की पगार कट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संदीप के पिताजी श्रीमान रोहतास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आज संदीप भाई ने अपने गांव का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है, और हमने इनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो आपको ये मार्गदर्शन मानते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप इतना बड़ा मुकाम है? को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा ने जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, अपनी मेहनत से पहुंचा है। वो सपोर्ट उसका मेरा भी है, मेरे परिवार का भी है, मेरे बड़े बेटे पवन का भी है, सबका सहयोग है। और इसी कारण हमारा बेटा जो आज है, वो आज फिल्म इंडस्ट्रीज में हमारा किसी से मतलब कि तो लिंक नहीं था। गांव देहात के रहने वाले हैं, और 10वीं पास इसने गांव में ही की है। उसके बाद में यो गुजरात चला गया। तो आज जो है ये मतलब खुद की मेहनत और इनके भाई की सहयोग, परिवार का सहयोग से आगे आगे बढ़ रहा है। सर, आज के माहौल को देखते हुए और गांव गवांड में एक धारणा होती है कि नहीं, हमको एक्टिंग में अपना बच्चा नहीं भेजना, ऐसा नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना। तो कहीं ना कहीं आप गांव में रहते हुए और इस मुकाम तक आपने बच्चों को लाया, तो कहीं ना कहीं एक वो धारणा आपके आगे आगे नहीं आई भाई आपको ऐसा नहीं करना। देखो जी, सबसे पहले तो मेरी शिक्षा मेरे को मेरे पिताजी से मिली। बहुत ही गरीबी में उन्होंने जिंदगी बिताई, और उसी दौरान हमारे 5 भाइयों ने मानक को पढ़ाने की कोशिश करी। 10वीं 12वीं उन्होंने उस टाइम में, आज ये 50 साल पहले करवाई। तो वही हमारे उसकी शादी थी कि बेटा जो है अपने बच्चों को, जब मैं 10 पढ़ा दिया है, तो उनको इनकी इच्छा पूरी करना। और मेरा यही ध्येय रहा है कि बच्चों को जो है अच्छा शिक्षित कर दो, और इनके पर मैंने किसी दबाव नहीं दिया। जैसे बड़ा बेटा है मेरा, वो सीए की लाइन में गया, तो उसको सीए की पढ़ाई कराने की मैं छूट दे दी पूरी। और इसका जो है इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं, तो हमने पूरा उसको सपोर्ट किया। तो सर, कहते हैं कि जो बच्चों का पिता होता है वो ही एक सच्चा मित्र और सच्चा दोस्त होता है, तो कहीं ना कहीं आपने वो भूमिका अच्छे तरीके से निभाई। देखो जी, पूरी कोशिश करी मैंने मेरे दोनों बच्चों को भी है, मेरे 4 बच्चे वैसे तो, 2 बेटी और 2 लड़का। तो मैंने दोनों बेटों को पूरी आज़ादी दी। मैं कभी भी जो है इनकी पढ़ाई के मैटर में कभी टांग नहीं अड़ाई। पढ़ाई के लिए मैं पूरा हमेशा उसको प्रेशर किया, क्योंकि आज का वक्त है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, पढ़ाई जरूर करवाएं। और इसी से ही जो है अपना देश आगे बढ़ेगा, अपना गांव आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो जी, अब भाई साहब की इस तरह शादी का शुभ दिन है, तो शादी मतलब आपने अपनी मर्जी से की है, बता रहे भाई साहब, ये पिताजी की मर्जी से शादी हो रही है। हाँ कहीं देखो, आज के बच्चे वो देखते कि लंबे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो नहीं, ये लड़का जिस लाइन में गया, इसको आज 3 साल करीब हो गया है, और कम समय भी उसने काफी तरक्की किया है। और सच पूछो तो मेरे मन में भी ये बात थी कि आप फिल्म लाइन में लड़का गया है, वहां पर देखते हैं कि जो आज का टाइम के हिसाब देखता, थोड़ा फील होती थी भी लड़का जो है भी हमारे हिसाब से, गांव के हिसाब से शादी करे। पर इसको मैं पहले ही बोल दिया था, अगर बेटा तेरे को कोई इच्छा हो, कोई पसंद तो शादी कर सकता है, लेकिन इसने साहब मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो संस्कार थे आपके लिए वो काम आए। देखो जी, इनका संस्कार तो इनके दादा दादी का ज्यादा है, सब सहयोग मेरा रहा है। तो इतना ही खुश हूँ मैं कि जो बच्चे आज के हिसाब से 32-33 साल का मेरा बड़ा बेटा हो गया, 29 साल का ये है, फिलहाल जो है कहना मानते हैं, और उनको पूरा सपोर्ट भी करता हूँ। कहते हैं भाई, बड़े बड़ाई न करे और बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टका है मोल। तो कभी बड़े अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, और कहीं कहीं समाज को एक जो आईना दिखाने का काम किया है। और इन्होंने जैसे बताया कि संस्कार जो है वो इनके दादा दादी के और माता पिता के संस्कारों से जो बच्चा आगे बढ़े, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ गाँव के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे आवाज जान लेते हैं। भाई पवन अपने साथ मौजूद। पवन भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हो आज आपका भाई इतना बड़ा नाम कमा चुके, गाँव का और देश का नाम रोशन कर दिया, तो कैसा महसूस हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि और अच्छा काम करे, आगे तक जाए, इसको हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काम करे, क्या कि हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री में भी इसका नाम हो। बाकी बॉलीवुड में तो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और हम चाहते हैं कि और आगे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कितना क्या गर्व महसूस कर रहे हो आज भाई साहब जो इतना बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं? गर्व की बात यह है कि जब हम इसको देखते हैं टीवी के ऊपर, एक छोटे से गांव से हैं, हमारे बिल्कुल मतलब
समाज से, परिवार से, बिछड़े गांव से हैं, जब टीवी पर दिखता है तो एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है। बॉलीवुड के अंदर मतलब स्ट्रगल करना, गांव के छोटे से गांव से उठ के इतनी दूर जाना, और ये नहीं कुछ बड़े बड़े चैनल सोनी पे है, जी टीवी पे है, हर घर की लेडीज ने क्या गांव में नहीं देखती होंगी, शहरों में काफी नाम है इनका, ऐसा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं गर्व तो होता है अपने अपने मैं भी बाहर रहता हूँ लेकिन देखता हूँ कभी इसकी शो जैसे वीडियो आती है इसके यूट्यूब पे और पे, तो पूरा बहुत शेयर करते हैं, दिखाते हैं, भेजते हैं, देखो हमारे गांव से लड़का छोटा सा है, काफी छोटा है, भतीजा है मेरा ये। लेकिन बस इसकी एक्टिंग देखिए आप, आपने शायद देखा नहीं होगा पहले, अब देखो इसकी एक्टिंग देखना। कैसा महसूस कर रहे हो भाई साहब, आज अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव का मतलब हमारे से छोटा है और छोटा भाई है और बॉलीवुड में काम करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये गांव से इनका टचिंग है, ऐसा नहीं बॉलीवुड मुंबई रहता है, गांव में हर 6 महीने में देखते हैं, छुट्टियों में, दिवाली पे, होली पे, कुछ और शादी आता रहता है? खेत में, गांव में, मतलब इसका जुड़ाव ऐसा नहीं है, बड़ा आदमी है, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी गाँव की मिट्टी से जुड़े रहना तो एक बहुत बड़ी बात है। सिंपलिटी, बिल्कुल सिंपलिटी है एकदम, बोलने हंसने में कोई वो नहीं है। बोलते हैं कि अरे यार तू इतना काम कर रहा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल, ये बड़ी बात है इसकी। बड़ी बात। तो जी कैसा महसूस कर रहे हो, आज भाई साहब ने इतना बड़ा अपना नाम रोशन कर दिया, तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को हमारे गांव गुरेरा में पधारने पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। और रही बात हमारे भाई की, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत हमारे को प्राउड फील होता है, एक छोटे से गांव से निकल के बॉलीवुड तक पहुंचना और मुंबई में हमारे गांव का नाम रोशन करना। और हम तो चाहते हैं हमारी माँ बोली हरियाणवी में भी काम करे और हमारा सीना गर्व से ऊंचा करे। फिलहाल इनके बड़े भाई सुनील जी अपने साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब, नमस्कार जी। जी कैसा महसूस कर रहे हो, आज आपके भाई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और देश में अपने गांव का नाम चमका के रख दिया, तो कैसा फील हो रहा है? देखो बढ़िया फील हो रहा है, हमारे परिवार के लिए और गांव के लिए, दोनों के लिए गर्व की बात है जी। कोई बच्चा आगे बढ़े तो उसमें सबके लिए गर्व की बात है, परिवार और समाज के लिए। तो जी जैसे भाई साहब को एक्टिंग का शौक है, वैसे आपने कभी नहीं सोचा भी अपने को भी एक्टिंग करनी चाहिए, या ऐसा कोई शौक नहीं लगा आपको? मैंने जिसको बोला था यार, कोई गुंडे गंडे का रोल तो मेरे को दे दे। अच्छा, कोई गुंडे का रोल करने की शादी? वैसे शक्ल से तो आधा गुंडा तो लगता ही है, थोड़ी मोटी एक्टिंग और सिखा दे भाई। और सिखा दे भाई। मैं जिसको बोलना था मेरा ले चले यार उधर। हाँ तो क्या बोले भाई साहब ने, मना कर दिया? ये मैं यार को छोटा मोटा गुंडा बना दे, तो ये बोलता भाई साहब आपके लिए कोई ऐसा रोल देखता हूँ। फिर मैं यार, फिर मेरे साथ में ये भाई लोग सारे तैयार हो गए, फिर इसने बोला यार अब तो अपने को घर की फिल्म बनानी पड़ेगी। मतलब ज्यादा गुंडे हो गए, गुंडे ज्यादा हो गए। कृष्ण जी कैसा फील कर रहे हैं आप, संदीप भाई साहब ने जो अपने गांव का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन कर दिया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके साथ में कम से कम 10 साल से हूँ, साथ में रहते हैं वहाँ पे गुजरात में। हाँ, एक एक शेयर करता है बात, अच्छा लगता है वहाँ पे, हमारा गांव का नाम रोशन किया। यानी कि इतना बड़ा नाम कमा कर फिर गांव की मिट्टी से जुड़े हैं भाई साहब, तो एक अलग ही फील होता होगा। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक दूसरे किसी को बताते हैं ये मेरा भाई है, उनको दिखाते हैं तो बोले अच्छा लगता है। तो बिल्कुल भाई, और आज हमारा भी सौभाग्य था कि हमने भाई साहब से मुलाकात की। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि भाई साहब के विचारों से एक नई प्रेरणा मिले। धन्यवाद।